गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम नए फार्मूले पढ़ेंगे और शायद आज की क्लास एक ही फार्मूले में ख़त्म हो जाए। वो फार्मूला क्या है? देखो, पहले तो मैं उससे मिलता जुलता एक फार्मूला बता देता हूँ जो हमने 11th में पढ़ा था। 10a + b कितना होता था? ये 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b होता था। यहाँ प्लस तो यहाँ पे भी प्लस और नीचे माइनस होता था। इसी का देखो दूसरा पार्ट, अगर बीच में माइनस आ जाए तो आपको ही पता है, देखो प्लस के लिए प्लस था और नीचे माइनस था, तो यहाँ अगर माइनस है तो इधर माइनस और नीचे प्लस आएगा, तो आपका फार्मूला बन जाएगा 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। ये आपने क्लास 11th में पढ़े थे फार्मूले। 10a + b 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b और 10a - b 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। अब देखो क्लास 12th में क्या पढ़ना है। यहाँ पे 10 का कॉमन एंगल था a + b और बाद में जाके वो अलग अलग हो गए थे। यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ पे पहले अलग होंगे। चलो x मान लेता हूँ, तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y और एक चौथा बनेगा tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। ठीक है, ये दोनों के लिए x हमेशा y से ज़्यादा होगा। x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन y। जैसा x अगर 45 हुआ तो y होगा 30, ये अगर 60 होगा तो ये होगा 45। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से अलग है तो इन्हें एक बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले एक था एंगल तो अलग अलग बना, यहाँ पे पहले से अलग अलग है तो अब एक बनाया जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स। करना वैसे ही है, प्लस के लिए प्लस, प्लस के लिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो x + y अपॉन 1 - xy। ठीक है, सेम यहाँ पे tan इनवर्स माइनस है तो x - y अपॉन 1 + xy। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करो, ये हो गया आपका क्लास 12th। दोनों में डिफरेंस क्रिएट करो, यहाँ पे कॉमन एंगल था अलग अलग हो गया, यहाँ पे अलग अलग एंगल है कॉमन बन गए, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इस पर ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं आज के। ठीक है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y तो होगा क्या, tan इनवर्स x + y, क्योंकि ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और अगर ऊपर माइनस होगा तो इधर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा। तो इतने ही थे आपके। इसके एक बार स्क्रीनशॉट बनाओ और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और फार्मूला आप लिखिए, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन हैं, कभी ये लगेगा कभी वो। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूले 3 होते हैं। पहला फार्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ध्यान से देखना, tan में नीचे माइनस है, अगर मैं लिखूँ साइन इनवर्स तो ये बराबर होगा 2x अपॉन 1 + x²। ध्यान से देखना, साइन इनवर्स में नीचे प्लस है, tan इनवर्स में नीचे माइनस है। बाकी दोनों फार्मूले एक जैसे लगते हैं, पर tan खुद को ही धोखा दे रहा है। देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और फिर इसके बाद कॉस इनवर्स, यहाँ पे आपका आएगा 1 - x² और यहाँ पे आएगा 1 + x²। ये 3 फार्मूले हैं जो हमें क्लास 12th में यूज़ करने हैं। ठीक है, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² और कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसके प्रूफ नेसेसरी नहीं है। ठीक है, प्रूफ में हम अभी ध्यान नहीं देंगे, जब हमारी फिजिकल क्लास होगी, ऑफलाइन क्लास होगी, तब हम देख लेंगे इसका प्रूफ कैसे होता है। अच्छा, इससे मिलता जुलता क्लास 11th में कौन सा फार्मूला था? तो शायद आपको याद आएगा, sin 2θ कितना होता था, 2 tan θ अपॉन 1 +
टेन स्क्वायर थीटा। इसको और इसको देखो, 2x की जगह आ गया टेन थीटा और 1 + x की जगह दोबारा टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम फिजिकल क्लास में से प्रूफ भी करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, x की जगह टेन थीटा को क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है और कुछ नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा आपका आएगा 1 - टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा इज 1 - टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इज 2 टेन थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को डिवाइड करो ज़रा, तो आपको पता है जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो साइन अपन कॉस क्या आता है, टेन आता है, टेन 2 थीटा। और जब इन्हें डिवाइड करेंगे आपको पता है देखो ये और ये कैंसिल होंगे, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो ऊपर तो आप पे बचा न्यूमरेटर में 2 टेन थीटा और डिनोमिनेटर में आप पे बचा 1 - टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 - टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्लास 11th के फॉर्मूले थे। हाँ, यहाँ पे भी इसका यूज़ होगा, जब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे तो इनका ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला आप देखिए, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो tan 2 थीटा कितना है, 2 tan थीटा 1 - टेन स्क्वायर थीटा। फिर मैं वही बात रिपीट करूँगा, x की जगह यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेज हैं आप पे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कौन से आएंगे। आज आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 2 है, सेकंड क्लास है आपकी। ठीक है, कल हमने प्रिंसिपल वैल्यूज़ या रेंज वाले करे थे क्वेश्चन। ठीक है, आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। ये आपको प्रूफ करना है। दो तीन बातें सोने पे सुहागा वाली हो जाएंगी कि पहले अगर आप जब भी इसे सॉल्व करें तो ज़रूर जो आपका बेस है, रेफरेंस है, फार्मूला, वो ज़रूर लिखें। तो आपको बताइए tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बन रहा है, तो आपको लिखना है वी नो दैट tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। ए बी की जगह आप एक्स वाई भी लिख सकते हो, तो आपका आएगा tan इनवर्स, अलग अलग है, एक बनेगा तो प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ए प्लस बी 1 - ए बी। ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पुट करो ए को 1/7 और बी को 1/13, पुट करो, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानो इन फर्स्ट। तो आप पे क्या आ जाएगा, आप पे आ जाएगा देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड ही लो, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी है tan इनवर्स ए की जगह 1/7 प्लस tan इनवर्स बी की जगह 1/13। और यहाँ पे फार्मूला लगाओ, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस बी, तो 1/7 प्लस 1/13 और नीचे 1 - ए बी, तो 1/7 इंटू 1/13। बस इसे अब सॉल्व करना है। एलसीएम मुझे भी नहीं पता, तो इसका तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर एलसीएम ना पता हो, आपको पता है 13 × 7 ही आएगा, तो स्लैश करके यहाँ पे लिखो 13 × 7। अब देखो 7 पे 13 की कमी है तो 13 इधर गया, और 13 पे 7 की कमी है तो 7 इधर जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब 13 × 7 यहाँ पे भी एलसीएम ही आएगा, 13 × 7। अब होगा क्या, 13 × 7 जो है यहाँ पे वो एलसीएम के तौर पे 1 पे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 13 × 7। और क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 13 × 7 है तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है, जो है सो है, 1 ही आएगा। अब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दिमाग लगा सकते हो, देखो यहाँ 2/9 है। ठीक है, और ऊपर बन रहा है 20, तो ऊपर 2 9 होके 20 है, इसका मतलब नीचे 9 9 होके 90 होगा। और आपको भी पता है 13 7 कितना होता है, 91 होता है। तो अब सीधा आप इसे लिखोगे tan इनवर्स 13 + 7 = 20,
13 7 जो 91, 91 माइनस 1 इज़ 90, 0 से 0 कैंसिल, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, मैं दोबारा बताते चलूँ ये करे कैसे। हमें ये प्रूफ करना था क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर tan इनवर्स 2/9 के। ठीक है, अच्छा रहेगा आप जो रेफरेंस फार्मूला है उसे लिख लें। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर tan इनवर्स ए प्लस बी अपन 1 माइनस ए बी, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और यहीं पे आप लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करोगे, बड़ी चीज़ को छोटा करना आसान है, तो लेफ्ट हैंड साइड ही हम पकड़ेंगे और ए की जगह 1/7 और बी की जगह 1/13 पुट कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स ए इज़ 1/7 प्लस बी इज़ 1/13 अपॉन 1 माइनस ए बी 1/7 इंटू 1/13 एंड रेस्ट इज जनरल कैलकुलेशन। आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/5, tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/19। ये आपका बराबर आना चाहिए π/4 के। ऑब्वियसली आप π/4 को ये तो नहीं बना पाओगे, इसको π/4 पे रिड्यूस कर पाओगे। हाँ, इसमें आपकी चॉइस है, आप इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो इनिशियली, क्योंकि लेने तो स्टार्टिंग में दो ही पड़ेंगे, तो मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, अब आपको खुद ऐड करना है यहाँ पे, थोड़ा आपका एक्स्ट्रा काम हो गया कि यूजिंग फार्मूला दैट tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5, और जिस पे आप फार्मूला अप्लाई करने वाले हो उसे कर्ली ब्रेसेस में रख लो, माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/19। ठीक है, यहाँ पे आप फार्मूला लगाओगे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, तो आपका होता है tan इनवर्स ए प्लस बी 3/4 प्लस 3/5 और 1 माइनस ए बी, तो 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5, और यहाँ पे हो गया माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/19। क्लियर। अब देखिए, आपको ही पता है एलसीएम तो क्या याद करना, पर एलसीएम भी और मल्टीप्लाई करके भी 20 ही आएगा, 5 4 जा 20, क्योंकि दोनों नॉन प्राइम नंबर है, एक दूसरे में नहीं आते हैं। तो आपको पता है इसका एलसीएम 20 आएगा और नीचे से भी 5 4 जा 20 आएगा। आगे बढ़े, तो आगे करना क्या है, 4 पे 5 की कमी तो 5 3 जा 15 प्लस 5 पे 4 की कमी तो 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20, 1 था ना, तो 5 4 जा 20 और 3 3 जा 9, तो 20 माइनस 9 ये कैंसिल, माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/19। चलिए इसे सिंपल करके लिखते हैं, तो ये आ गया tan इनवर्स 15 और 12 27 और नीचे 11 माइनस tan इनवर्स 8/19। ठीक है, इतना हो गया, tan इनवर्स 8/19 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं ना, देख लेना ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ लगेगा tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। ठीक है, तो दोबारा मत लिखना कि यूजिंग दैट फार्मूला, एक बार बहुत है ना। तो आपको ही पता है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी क्या होगा, tan इनवर्स ब्रैकेट बनाया, ठीक है, ए माइनस बी 27/11 माइनस बी 8/19, और अगर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19 ऐसे लिख दिया। आगे बढ़ाया इसे, एलसीएम का हमें आता पता नहीं है, तो सिंपल सा एक काम करेंगे, 11 और 19 को पूरा ले लेंगे, 11 इंटू 19, और इधर भी 11 इंटू 19। सर लिखना जरूरी है, हाँ भाई, 27 इंटू 19 और 11 8 जा 88,
ठीक है। अब ऐसे 19 इंटू 11 इधर जाएगा और प्लस 27 इंटू 8 तो चल ही रहा है, बेसिक एलसीएम, बेसिक कैलकुलेशन कैंसिल। अच्छा, तो आप लोग भी कैलसी का यूज़ कर लेना, ठीक है। हाँ, हालांकि आजकल फ्री टाइम है तो जितना मल्टीप्लाई कर सके मैन्युअली उतना करना। तो 27 इंटू 19 513 आएगा, तो 10 इनवर्स 513 माइनस 88, ठीक है। और जब भी देखो ऐसे वाली डिजिट आई 19, तो अगर इसे मैन्युअली करना हो तो कैसे करोगे, 27 लिखोगे और 19 को लिखोगे 20 माइनस 1, ज़्यादा आसान पड़ता है। 27 इंटू 2 आप बोल सकते हो 540, और 540 माइनस 27 आप करोगे तो आपका 513 ही आएगा। सेम गोस फॉर हेयर, 19 इंटू 11 करना है, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, तो 19 इंटू 11 को लिख सकते हैं, 19 को तो 20 माइनस 1 और इंटू कितना 11, तो 11 टू जाएगा 220 और 220 माइनस 11, ठीक है। 220 माइनस 11 कर लेना आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा 209, ठीक है। तो ये आ गया 209 और प्लस 27 इंटू 8 करना होगा आपको, ठीक है। 27 इंटू 8 करोगे तो 216 आ जाएगा। अब देखो π/4 आता तब है कि जब tan इनवर्स के अंदर 1 बने, क्योंकि आपको भी पता है tan 45 1 होता है, तो सेम चीज़ ऊपर आनी चाहिए, सेम चीज़ नीचे आनी चाहिए। तो 216 प्लस 209 तो आपका 425 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा tan इनवर्स, ये आ गया आपका 425, और ऊपर देखो पहले से ही पता लगा लो, ये 13 होगा, ये 8 होगा तो 5 आएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, ओ सॉरी 10 रहेगा यहाँ, तो 10 माइनस 8 कितना होगा 2, फिर यहाँ पे 4 रहेगा और 4 के नीचे कोई है नहीं तो 425 ही आएगा, इससे ये कैंसिल, आपका बना tan इनवर्स ऑफ 1। अब आदत डाल लो माइंड मैपिंग करने की, तो 1 को क्या लिख सकते हो tan 45, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, tan इनवर्स से tan नलीफाई होगा 45 आएगा, और 45 को लिखते हैं π/4, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दो का हो गया, 3 का हो गया, 4 का होगा। अब तो प्रूफ करना है हमें ये tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8। ये सारा आपका बराबर आना चाहिए π/4 के। तो आपको यहीं से पता है पेयर बनाने, और कोई बंदिश ही नहीं है, पेयर आप कैसे भी बना सकते हो। तो सबसे बढ़िया तो ये रहेगा, ज़्यादा दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने, इन दोनों के पेयर बना देने। अब लिख देना आपकी मेहनत क्या, वी नो दैट कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। हम तो सीधा करेंगे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी है यहाँ। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा, π/4 तभी आएगा जब tan इनवर्स के अंदर एंगल कितना बने 1 बने, ठीक है। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, तो tan इनवर्स लिखा ए प्लस बी तो 1/3 प्लस 1/5, और 1 माइनस ए बी तो 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5 प्लस tan इनवर्स दोबारा लगाएंगे ए प्लस बी तो 1/7 प्लस 1/8 और 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम। अब देखो एलसीएम पता ही है आपको, मल्टीप्लाई करके भी 15 ही आना था, वैसे भी 15 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 पे 5 की कमी तो 5 इधर, और 5 पे 3 की कमी तो 3 इधर, और 5 3 जा 15 इधर जाएगा,
और -1 बचेगा। ठीक है, सेम गोज फॉर हियर, tan इनवर्स लिखोगे, 8 और 7 का एलसीएम 56, को प्राइम है दोनों, तो 8 7 जा 56, 7 पे 8 की कमी, 8 इधर, 8 पे 7 की कमी, 7 इधर, 8 7 जा 56 और -1, 15 से 15 कैंसिल, 56 से 56, तो आप पे बचा यहाँ tan इनवर्स 5 + 3 is 8 अपॉन 14 प्लस tan इनवर्स 8 + 7 is 15 एंड 56 - 1 is 55। नाउ इन्हें सिंप्लीफाई करो पहले, देखो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ये 4/7 आ गया, और इसे आप 5 से काटो, 5 3 जा 15, 5 11 जा 55, 11 5 जा 55, दोबारा लगाओ तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स a + b 4/7 प्लस 3/11 और 1 - 4/7 इंटू 3/11। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको ये पता है इसका एलसीएम कितना आना है, को प्राइम है दोनों, एक दूसरे में नहीं आते हैं एक दूसरे के टेबल में, तो 11 7 जा 77 इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे लिखा हमने 77 और नीचे भी वही बात 77। हमेशा नहीं होगी ये बात, हो सकती है हमेशा, होगी, क्योंकि ए बी तो जाना है नीचे और ए बी ऊपर है। 11 4 जा 44, अब आपको पता चल गया होगा सर ऐसे क्यों करते हैं, 11 4 जा 44, 7 3 जा 21, 11 7 जा 77 और 4 3 जा 12, इससे ही कैंसिल। अब देखो 4 - 1 3 और 7 - 2 इज 4 + 1 is 5 and 7 - 2 is also 5, 4 + 2 is 6 and 7 - 1 is 6, तो ऊपर से भी आपका 65 आ रहा है और नीचे से भी 65 आ रहा है। ठीक है, तो इसे यहाँ लिख लेते हैं, ये कितना आ गया tan इनवर्स, ऊपर से भी आपका 65, नीचे से भी 65, कैंसिल होगा, अंदर 1 बनेगा और tan इनवर्स 1 आपका होता है π/4, यहीं पे आपकी ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ऐसे करना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 31/17। ये आपको क्वेश्चन है, याद आया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके आगे 1 है, कुछ भी नहीं, पर यहाँ 2 है, और जब तक ये 2 रहेगा तो हम अपना फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूला तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है, 2 तो होता ही नहीं इसमें। तो यहीं पे वो बात आई जो हमने फार्मूला पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स के टर्म में, कॉस इनवर्स के टर्म में, आज tan इनवर्स के टर्म में यूज़ करेंगे, तो 2 tan इनवर्स x होगा आपका tan इनवर्स 2x, और देखो tan जो है अपने को एक धोखा देता है, तो यहाँ पे आएगा 1 - x²। सेम यही अप्लाई करेंगे, तो 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो ध्यान से, यहाँ पे आएगा आपका 2, x की जगह 1/2 और 1 - x², 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। ठीक है, ये चीज़ है आपकी।
अब आगे बढ़ाएंगे इसे, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 माइनस 1 आएगा 3/4, और कोई भी चीज़ अगर नीचे हो तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर। तो जो 4 है यहाँ पे वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो आपका आएगा tan इनवर्स, देखो मैं ऐसे कहना चाह रहा था, यहाँ 1 आता और यहाँ आता 3/4, तो ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो अल्टीमेटली आपसे यहाँ से आएगा tan इनवर्स 4/3। हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये जो 2 tan इनवर्स 1/2 था, ये आपका बन गया tan इनवर्स 4/3, और ये है आपका tan इनवर्स 1/7। ठीक है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी लगाएंगे, तो tan इनवर्स ए प्लस बी 4/3 प्लस 1/7, और 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ये आपका ऐसे हो गया। चलिए इसे यहाँ करेंगे अब, तो tan इनवर्स, देखो एलसीएम आएगा 21 और नीचे से भी आएगा 21, 7 4 जो 28, 3 1 जो 3, ठीक है वो आ गया, और 7 3 जो 21 माइनस 4, ठीक है 21 माइनस 4, इससे कैंसिल। तो tan इनवर्स 28 प्लस 3 इज 31 एंड 21 माइनस 4 इज 17, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो ये ऐसे करना था ये क्वेश्चन, tan इनवर्स 31/17। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, ये आपको देखना है। अब अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो इस 2 को यहाँ भेज सकते हैं, पहली बात तो ये, चाहे प्रूफ का क्वेश्चन हो 2 को यहाँ भेज सकते हैं, और इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर 2 tan इनवर्स 4/3। ठीक है, हालांकि ठीक है पर इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं होगा। आप इसे वैसे करो जैसे नॉर्मली करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो 2 tan इनवर्स 1/4 आ जाएगा, और 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 tan इनवर्स 2/9 आ जाएगा। लगाओ वही फार्मूला, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स की जगह 1/4 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज़ 1/4, 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2/9 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2/9 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 जा 81 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ से आ जाएगा 1/2 और 16 माइनस 1 15, यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, ये दोनों स्लैश एक जैसे हैं, प्लस tan इनवर्स इधर आपका आएगा 2 2 जा 4/9, और यहाँ आएगा 81 माइनस 4, 81 माइनस 4, ठीक है कितना होगा 81 माइनस 4 77, तो 77/81। ठीक है, अब 2 8 जा 16 और 9 9 जा 81। अब देखो नीचे कोई चीज़ भी होती है डिवाइड में तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर, मतलब 9 ने जाना है 4 के पास, और ऐसे ही 8 ने जाना है 1 के पास, तो आप पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ 8 और यहाँ पे 15, और ऐसे ही यहाँ
हाँ तो ये कह रहा था मैं कि देखो 2 इंटू 1/4 तो हुआ 1/2 और 16 माइनस 1 हुआ 15/16। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो 2 2 जा 4/9 और 81 माइनस 4 इज 77/81। अब इस स्लैश वालों को आप डिवाइड करो तो 2 8 जा 16 और 9 9 जा 81। अब देखो 8 नीचे है डिवाइड में तो कहाँ जाएगा ऊपर, तो 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 8 बनेगा और नीचे 15 चल ही रहा है। ऐसे ही ये 9 ऊपर जाएगा तो 9 4 जा 36 और अपॉन 77। अब इसके बाद आप खुद सॉल्व करिए और देखिए कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और है। प्रूव दैट cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इज इक्वल टू cot इनवर्स 3। cot का फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं है। तो देखो ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि tan इनवर्स थीटा cot इनवर्स कितना होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल जो हमारे फंक्शंस आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक कभी भी नीचे नहीं जाती। कुछ तो करना है तो हम एंगल को रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या बनेगा 1/θ। सेम गोज फॉर हेयर कि अगर खुद ही cot इनवर्स थीटा है तो tan इनवर्स कितना होगा। तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ हम 1/θ लिख सकते हैं। यही हम करने वाले, पर दोनों साइड नहीं करेंगे, एक ही साइड करेंगे, है ना। आप ये नहीं कि इसको भी tan बना दो, इसको भी tan, इसको भी tan, उसको भी tan, वो क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी फिर उसमें ख़राब हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो। अगर cot इनवर्स 7 है तो tan इनवर्स होगा 1/7। cot इनवर्स 8 है तो tan इनवर्स होगा 1/8। cot इनवर्स 18 है तो tan इनवर्स होगा 1/18। इसको हमें सॉल्व करना है, tan के टर्म में करेंगे और cot आंसर निकालेंगे। आपके भी पता है आंसर आपका अगर cot इनवर्स में 3 है तो tan इनवर्स में 1/3 आना चाहिए। इनका पेयर बनाते हैं। tan इनवर्स a प्लस बी 1/7 प्लस 1/8 और यहाँ पे होगा 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 और इसको ऐसे लिखेंगे। तो tan इनवर्स 1/18 को ऐसे लिख दिया। अब फटाफट करते हैं। आपको ही पता है ऊपर 15 आना चाहिए और यहाँ 56 आएगा 15/56। कैसे, 8 और 7 का एलसीएम आएगा 56। 8 इधर जाएगा, 7 इधर जाएगा, 8 + 7 इज़ 15 और यहाँ पे आपका 55 आएगा और अपॉन में कितना 56। क्यों, क्योंकि 8 7 जा 56 और 56 माइनस 1 इज़ 55 और यहाँ पे आप पे है tan इनवर्स 1/18। 56 से 56 कैंसिल। अब ये सारी चीज़ें 5 से जाएगी तो 5 3 जा 50, 5 3 जा 15 और 5 11 जा 55 और यहाँ पे आएगा आपका tan इनवर्स 1/18। ना इट इज़ यूजुअल कि आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें आगे लिखेंगे tan इनवर्स a प्लस बी तो 3/11 प्लस 1/18 और यहाँ पे 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18। ठीक है, वही काम करो, बोला था 18 और 11 तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो कैसे करोगे, 18 लिखा, 11 को क्या लिखोगे 10 + 1। थोड़ा मैनुअली भी करे करो तो ये 180 आ गया और ये 18 आ गया।
आपको भी पता है ये कहाँ जा रहा है, 198 की तरफ जा रहा है। सॉल्व करके 198 आएगा। आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स लिखा और अब इसे डोमिनेट करो। आपको भी पता है यहाँ पे 198 आएगा और यहाँ पे भी कितना आएगा, 198। फॉर्मेलिटी है, 18 3 जा 54, 11 1 जा 11, 18 इंटू 11 198 और -3 ये कैंसिल। तो आप पे क्या आएगा, tan इनवर्स यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे 65 है ना, और यहाँ पे आएगा 195। अगर आप ध्यान से देखें तो इसे 3 टाइम्स काटेगा ये, तो यहाँ पे 1/3 आएगा। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 19। तो tan इनवर्स का आ गया कितना, 1/3, और यही cot इनवर्स में कितना होगा, 3 होगा। तो यहीं से आपका आंसर आ गया। चेक करो, बनाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाता है। चलिए प्रूफ वाले बहुत हुए, अब सॉल्व वाले करेंगे। तो आपको सॉल्व करना है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू, आपको कितना सॉल्व करना है, π/4। सॉल्व मतलब क्या है, यहाँ वेरिएबल कौन है, मतलब जिसकी वैल्यू हर समय चेंज हो सकती है, x है। x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व मतलब ये होता है। प्रूफ ये पहले से है, ये साइड इसके बराबर है पहले से, तो आप दोनों को लेके चल सकते हैं। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाओ, तो tan इनवर्स a प्लस b, तो 2x प्लस 3x और 1 माइनस ए बी, तो 1 माइनस 2x इंटू 3x। ठीक है, और ये बराबर पहले से है π/4 के। अब tan इनवर्स आया 2x प्लस 3x 5x और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये बराबर π/4 के। अब क्या करें, अब याद करो पुरानी क्लास में tan इनवर्स जब उधर जाता है तो tan बनता है, याद आया। अभी tan इनवर्स का एंगल ये पूरा है, पर π/4 किसका एंगल है, tan का है। कब है, जब ये उधर जाएगा। तो tan लिखा और यहाँ पे लिखा π/4। ये उधर जाएगा, पहले से इन्वर्स है, तो अब ये tan बनेगा और यहाँ पे बचेगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। आपको ये पता है tan 45 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर तो ऐसे ही आया। उसके बाद इज इक्वल टू tan π/4 आपका 1 बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5x कितने के बराबर, 1 माइनस 6x स्क्वायर के। क्लियर, ये इधर आएगा तो 6x स्क्वायर पहले माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, और 1 पहले प्लस का था, अब माइनस का होगा, और 5x तो अपनी जगह ही है, तो ऐसे ही रहेगा, और इधर आएगा 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई होकर 6 आए और प्लस माइनस हो तो 5 आए। तो 3 और 2 ऐसे लग रहे हैं, 6 1 जा 6 भी होता है, देखते हैं क्या है। तो अगर मैं 6x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2x लिखूंगा और यहाँ पे -1 लिखूंगा बराबर 0 लिखूंगा, क्योंकि 3 और 2 होता है 5, तो गलत हो जाएगा। देखो इनसे जो भी कॉमन लोगे तो अंदर प्लस आएगा और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो ये नहीं कर सकते, मिटा दिया। जब भी माइनस आए दिमाग में जोड़ डालना, 6 और 1 ही लेना है। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब वो दिक्कत नहीं आएगी जो आ रही थी। 6x माइनस x ऑब्वियसली 5x होता है और 6 इंटू 1 6 होता है। यहाँ से 6x कॉमन लो, अंदर से आएगा x माइनस 1 प्लस 1, और यहाँ से -1 कॉमन लो, तो यहाँ से आएगा x प्लस 1 बराबर 0।
x+1 कॉमन और 6x - 1 भी कॉमन बराबर 0 के। कॉमन क्या, उसकी नियति थी, किस्मत थी, ऐसी हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब देखो प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो ये तो तभी हो सकता है या तो एक चीज़ 0 हो, तो आइदर या तो x+1 0 होगा और या तो 6x - 1 कितने के बराबर आएगा, 0 के। यहाँ से तो x की वैल्यू -1 आ गई, हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 10 की वैल्यू दिया ना रहे, पर एक कन्वेंशन है कि 10 को हम यहाँ पे फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में ही ले रहे हैं जहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक थर्ड में होता है, तो ऐसा कन्वेंशन चलता है, तो इसलिए हम नेगेटिव नहीं लेंगे। सिर्फ वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। ये हमारा सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आप याद रखना। देख लो कैसे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व के ही करेंगे 1-2 क्वेश्चन और। नेक्स्ट है सॉल्व में tan इनवर्स ऑफ x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x+1 अपॉन x+2 इज इक्वल टू π/4। ये आपका आंसर है। आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x+1 अपॉन x+2 इज इक्वल टू π/4। करना वैसे ही है, घबराओ मत इतना बड़ा एंगल देख के, करना कॉमन सेंस से ही है। लेफ्ट और राइट कुछ नहीं लेना, सॉल्व पहले से है, मतलब प्रूफ पहले से सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाओ, तो tan इनवर्स बड़ा सा ब्रैकेट, लॉन्ग डिवीजन, कॉमन प्रिंसिपल डिवीजन, ए रहा x - 1 अपॉन x - 2, a प्लस b, b इज x+1 अपॉन x+2 और 1 - ab, a ये रहा b ये रहा, तो 1 - x - 1 अपॉन x - 2 मल्टीप्लाई बाई x+1 अपॉन x+2 और ये बराबर π/4 के। अब आपको भी पता है एक तीर से दो निशान मारो, उसको इधर भेजो, तो tan π/4 आपका बनेगा 1 और इधर सॉल्व करो, तो इधर सॉल्व करेंगे, समझ में आया, ये उधर गया तो tan π/4 1 बन गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो, तो एलसीएम आएगा कितना, x - 2 और x+2। अगर दिमाग लगा पाओ तो x - 2 और x+2 जो आपका एलसीएम आया, ये कुछ और नहीं है, a + b a - b है, तो आप लिखोगे a² - b का स्क्वायर, a² - b का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली आपका x² - 4 आएगा। तो यहाँ पे भी x² - 4 और यहाँ पे भी x² - 4। ठीक है, अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे x+2 जाएगा इस पे, x+2 गया x - 1 के साथ और प्लस x+1 के साथ आया x - 2, तो x+1 के साथ आया x - 2। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन है। और यहाँ पे देखो x - 2 x+2 इधर जाएगा, इधर 1 के पास, पर ये सॉल्व होके वैल्यू यही तो आई, तो x² - 4 यहाँ लिखोगे और माइनस, दोबारा देखो ये भी तो वही चीज़ है, x+1 और x - 1 कितना, a का स्क्वायर x² माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, इधर भी ब्रैकेट बना लो। ठीक है, x - 2 x+2 आपका x² - 4 हुआ और माइनस आपको लगाना ही था, और x+1 अपॉन x - 1 हुआ x² - 1, स्लैश से स्लैश कैंसिल। ध्यान से देखो x² से x² भी कैंसिल होगा, इतना तो आप कर सकते हो, x² से x² कैंसिल हुआ। ध्यान से देखो यहाँ माइनस का 4 आया और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 1, तो माइनस का 4 और प्लस का 1 माइनस का 3 होगा, और अगर माइनस का 3 नीचे है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1 की तरफ जाएगा,
तो अल्टीमेटली मुझे देखो, अल्टीमेटली मुझे यहाँ से -4 और +1 -3 इधर मल्टीप्लाई करके लिखना है ऐसे, ये लिख दिया। अब ऊपर सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो देखो x इंटू एक्स हुआ x², फिर x इंटू एक्स हुआ x², फिर x इंटू -1 होगा कितना, -x, फिर 2 इंटू एक्स कितना होगा 2x, तो x इंटू -1 हुआ -x, और 2 इंटू एक्स हुआ 2x, फिर 2 इंटू -1 हुआ -2, ठीक है। और क्या चल रहा है यहाँ, x इंटू एक्स हुआ x², यहाँ लिखते हैं +x², कंटिन्यू है बच्चों, है ना। x इंटू एक्स हुआ x², -2 इंटू एक्स हुआ -2x, x इंटू 1 हुआ x, और -2 इंटू 1 हुआ -2। कटेगा कुछ, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो आप पे क्या बचा, एक x² ये, एक x² ये, दोनों के बीच में प्लस है, तो x² + x² होगा 2x²। और क्या बचा, -2 कितना होगा -4, और इधर कितना -3, तो भाई साथ में, तो -4 इधर गया, तो -3 + 4 1, x² की वैल्यू हाफ, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आएगी, और 1 का रूट 1 ही होगा, 2 का रूट होगा √2, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसा है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉल्व का एक और क्वेश्चन, सॉल्व tan इनवर्स ऑफ x + 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x - 1 बराबर tan इनवर्स ऑफ 8/31। ये आप पे tan इनवर्स ऑफ x + 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x - 1 बराबर tan इनवर्स ऑफ 8/31। सॉल्व करना है इसे, प्रूफ पहले से, तो आपको करना वैसे ही है। tan इनवर्स लिखा, बड़ा सा ब्रैकेट बनाया, दिस इज ए दिस इज बी, तो ऊपर आएगा a + b, दिस इज ए दिस इज b, a + b, और नीचे आएगा 1 - ab। अब एक और बात, यहाँ 10 दोनों साइड है, पहले नहीं था, तो इन्हें काटना मत। उसके अलावा क्या करोगे, कंपेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपेयर, कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होती है, बराबर होती हैं, तो एंगल कंपेयर हो जाते हैं। काटना नहीं इन्हें, कंपेयर होंगे। कंपेयर होके होगा क्या, गायब हो गए। अब करना कुछ नहीं है, +1 से -1 कैंसिल, x + x कितना आया 2x अपॉन 1 माइनस, देखो a + b, a - b, ब्रैकेट बनाओ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x² - 1², और कंपेयर हो गए तो यहाँ पे सिर्फ 8/31 बचेगा। अब आप क्या कर सकते हो, 2 4 जाए 8 काट सकते हो, काटा तो यहाँ पे आप पे x बचा, इधर आप पे 4/31 बचा। ध्यान से देखिए 1 यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो +1, तो कुल मिला के 1 + 1 2 आएगा, और यहाँ पे -x² आएगा। बस इसे अब सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x के साथ 31 गया तो आप पे 31x आया, 4 2 जा 8, और 4 - x² हो गया -4x²। अब क्योंकि सबसे बड़ी जो डिग्री वाली टर्म होती है
जो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है 4x², वो प्लस होनी चाहिए, तो इसको इधर भेजेंगे तो 4x² इधर आया, 31 अपनी जगह ही है, 8 उधर जाएगा, अभी प्लस में यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए कि जो मल्टीप्लाई होके 32 आए और प्लस माइनस हो तो 31 आए। तो ऑब्वियसली 32 ही है वो, 32 बन जाए कितना होगा 32 होगा, और 32 - 1 कितना होगा 31 होगा। तो आप इसे आगे बढ़ाएंगे 4x² प्लस 31x को लिखोगे 32x - x, और माइनस आपका 8, और यहाँ पे कितना 0। तो इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 4 भी आएगा और x भी कॉमन आएगा, तो 4x कॉमन लिया तो आप पे बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ x बचा, x भी बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, तो 4 8 जा 32, तो यहाँ पे 8 बचेगा। यहाँ से भी आपको अंदाज़ा लग जाता है अगर माइनस कॉमन ले और x + 8 आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी x + 8 बनना चाहिए। इन दोनों को ले लेंगे कॉमन, x + 8 आ गया कॉमन, आप पे क्या बचा, यहाँ पे 4x बचा और यहाँ पे -1 बचा। माइनस के साथ अगर कुछ नहीं होता तो 1 है, ऐसे आपकी वैल्यूज़ आ गई। तो अब आपको भी पता है इधर दो चीज़ें बनेंगी, क्या है वो दो चीज़ें, या तो x + 8 होगा 0 के बराबर, और या तो 4x - 1 होगा 0 के बराबर। तो x - 8 तो नहीं हो सकता, लगा दिया, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/4 आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। चलिए एक और देखते हैं सॉल्व का। अब क्या है सॉल्व का क्वेश्चन, सॉल्व का क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्व करो 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x sec x cosec x। ठीक है, अब इसे करना कैसे है, तो देखो यहाँ tan इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं है, ये दो दिक्कत वाला है। तो याद करो क्या करा था, 2 tan इनवर्स x क्या था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², वही लगाना है। तो tan इनवर्स 2x, x की जगह देखो आज कौन है cos x, ठीक है, x का काम आज कौन कर रहा है cos x, तो tan इनवर्स 2x और 1 - x², क्योंकि x का काम आज cos x कर रहा है तो 1 - cos² x लिख दिया, और यहाँ पे आया tan इनवर्स 2 cosec x। अब वही बात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल कंपेयर होंगे, तो ये और ये गए, आप पे बचा 2 cos x, नीचे बचा 1 - cos² x, और यहाँ पे आप पे बचा 2 cosec x, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आया cos x, 1 - cos² x आपका होता है sin² x, 10th की आइडेंटिटी है, और यहाँ पे आया cosec x। अब देखो होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली, तो cos x इज इक्वल टू cosec x इंटू, ऐसा करो sin² x को 2 बार लिखो sin x इंटू sin x, क्योंकि आपको पता है साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आप एक भी चीज़ को चेंज करोगे, जैसे कोसेक x को 1/sin करोगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, या sin x को 1/कोसेक करोगे तब भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। अब आप पे क्या बचा cos x और sin x। देखो इसको समझने के दो तरीके हैं कि cos और sin की वैल्यू सेम कब होगी, एक ही बार होगी जब x की वैल्यू 45 हो, ठीक है, या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो sin x बाई कितना बनेगा cos x बनेगा, और जब ये मल्टीप्लाई से गया तो यहाँ 1 बचेगा, और sin अपन cos क्या होता है tan होता है। तो आपको पता है देखो tan x की वैल्यू 1 आ गई,
ये तभी आ सकती है जब x की वैल्यू कितनी हो 45 डिग्री मतलब π/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे करना है इन्हें। ठीक है, चलो एक आप घर से करके दिखाना है। क्या चीज़ घर से दिखाओगे? ये दिखाओगे होमवर्क। सॉल्व tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। इसके मैं ऑप्शन बता देता हूँ आंसर क्या क्या आ सकता है। 1/√6, 1/√2, 1 1 और चौथा 1/√3। ठीक है, ये हो सकते हैं इसके। कुछ और बताऊँ अगर करने के लिए? तो आप एक तो सॉल्व में ये कर लेना, एक सॉल्व में ये वाला करना। सॉल्व में पहला एक क्वेश्चन करना, ये वाला कॉस लिखा 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9। एक तो ये, दूसरा tan इनवर्स 2 + x प्लस tan इनवर्स 2 - x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। ये प्रूफ नहीं करने, सॉल्व करने। x को कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, सॉल्व करने। तीसरा साइन इनवर्स, चलो साइन अभी रहने दो। तीसरा tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। इसकी सीधा वैल्यू होती है π/4, आपको ये पता है। और चौथा साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। नहीं होगा तो यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, इसको मैं कराऊंगा। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन, ये ट्राई करना है एक बार। ठीक है, चलिए ये हो गया। होमवर्क में कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन, प्रूफ वाले में हाथ साफ करना है जितने हो पाए। तो प्रूफ दैट, ठीक है, प्रूफ दैट में क्या क्या है? बस 1 मिनट अभी देता हूँ। प्रूफ दैट आप पे पहला है tan इनवर्स ऑफ 1/2 2/11 3/4। दूसरा ये प्रोफिशिएंसी लाएंगे, नए कंसेप्ट तो सिखाएंगे नहीं, हाथ साफ होंगे आपके।